दोस्तों आज आई हैं 3 नई अपडेट जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना क्योंकि आज की अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब आपके पैसे को बढ़ाएंगी। साथ साथ शॉर्ट पर भी आज अपडेट आई है कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है मोनेटाइज हो सकते हैं। तीसरी अपडेट आई है कि यूट्यूब अब क्रिएटर्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और कल जब मैं लाइव था तो काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी गेमिंग चैनल्स को लेकर कि गेमिंग के चैनल्स जो हैं वो उनके ग्रो नहीं हो रहे हैं। साथ साथ कुछ चैनल्स मैंने ऐसे देखे थे जिनके चैनल आर्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कोई थंबनेल नहीं बना पा रहा है, इवन कोई लोगो तक नहीं बना पा रहा है। तो अगर आप इनके ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले कौन सी वीडियो बनाऊं, ये गेमिंग चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊं या थंबनेल के ऊपर बनाऊं या चैनल आर्ट के लिए बनाऊं या लोगो के ऊपर बनाऊं। तो फटाफट से आप कमेंट करके मेरे को बताओ और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। तो पहली जो अपडेट है वो है शॉर्ट्स को लेकर। अभी तक क्या हो रहा है कि शॉर्ट्स को मोनेटाइज तो आप कर लेते हैं, जब आप उसको अपलोड करते हैं तो आप क्रिएटर स्टूडियो में उसे मोनेटाइज कर लेते हैं। कुछ कुछ लोगों को उससे अर्निंग भी होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट्स हैं वो केवल कहाँ पर आपके मोनेटाइज हो रहे हैं, जब वो सर्च में आ रहे हैं एज ए वीडियो के रूप में जब चल रहे हैं तब उनके ऊपर थोड़े बहुत पैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत ही लोअर सीपीसी के एड्स हैं। मान लीजिए आपका अगर शॉर्ट 1 लाख चला है तो मुश्किल से आप उसमें $1 या $1.25 उसमें कमा पा रहे हैं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, कुछ लोगों के ज़्यादा भी आए हैं इसमें। लेकिन यूट्यूब इस एल्गोरिथम पे वर्क कर रहा है कि आपके जो शॉर्ट्स हैं उस पर भी हाई सीपीसी के कीवर्ड्स वाले जो एड्स होते हैं या कहूँ अच्छे एड्स होते हैं वो आपको देखने को मिले। अब इसमें वीडियो एड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी, यानी कि जो वीडियो एड्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप एक वेबसाइट पर जाते हैं और आपको बैनर्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के एड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात कुछ ऐसी है कि यूट्यूब के जो एडवर्टाइजर्स हैं वो शॉर्ट्स से काफ़ी हद तक प्रभावित है। अब ये कल रात एक ब्रांड ऑर्गेनाइज हुआ है यूट्यूब का यूके में और यूएस में, जिसमें ये बात की गई है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो एड्स हैं वो शॉर्ट्स पे भी दिखाए जाएं। तो आने वाले दिनों में अगर आप शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट पर या किस निश पर शॉर्ट्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके जो शॉर्ट्स हैं आने वाले दिनों में मोनेटाइज यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। सेकंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटर्स के लिए। अभी क्या होता है कि जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि जब यूट्यूब पे कोई स्ट्रीमिंग की जाए या यूट्यूब पे कोई इवेंट क्रिएट किया जाए तो वहाँ पर जो टीवी के जो स्टार्स होते हैं उन्हीं को पहले प्राथमिकता वहाँ पर दी जाती है, क्योंकि वो वेल नोन होते हैं और टीवी पर आते हैं। लेकिन यूट्यूब इस चेन को चेंज कर रहा है। यूट्यूब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या वर्ल्ड के हैं, उनको ब्रॉडकास्ट में लेकर आ रहा है, यानी कि उनको लाइमलाइट में लेकर आ रहा है। जो भी अब इवेंट्स होंगे यूट्यूब के, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड में हो, कहीं पर भी हो, तो अगर आप एक वेल नोन फेस हैं या कहूँ एक वेल नोन सेलिब्रिटी हैं यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पर इवेंट में परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाएगा। जैसे फन फीस्ट वगैरह में आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है कि कमर्शलाइज चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ गई, तो जब बड़ी सेलिब्रिटी आती है तो उससे क्या होता है, आप कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, आपका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो उस सेलिब्रिटी के सामने यहाँ पर कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं या टीवी के जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं यूट्यूब की तरफ और वो अपने एड्स अब यूट्यूब को देना चाहते हैं। लेकिन उनकी शर्त यही है, क्योंकि जब वो लोग टीवी के या बॉलीवुड के स्टार्स को हायर करते हैं तो वहाँ उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे वो उतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, महंगे हैं लेकिन उतने महंगे नहीं हैं जितने टीवी स्टार्स होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम एड्स शूट करेंगे या जो भी चीज़ें करेंगे वो यूट्यूबर्स के साथ ही करेंगे। तो भाई इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आप अपने जो परफॉर्मेंस है अपने वीडियो की उसको इंक्रीज़ करिए। हो सकता है कि नेक्स्ट एड्स में आप ही आ जाएं। हालांकि स्पॉन्सरशिप के थ्रू अभी भी आप आ रहे हैं, लेकिन उससे एक्सटेंडेड लेवल पे आप बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है मोनेटाइजेशन को लेके। देखिए जो ये ब्रांड इवेंट हुआ है कल रात, इसमें ये बात कही गई है कि जो टीवी के एड्स हैं वो चलते हैं टीवी पर खास तौर से, और लेकिन आपका जो टीवी पे वीडियो चलते हैं यूट्यूब के, वहाँ पर एवरेज में जो है एड्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। मतलब ये कि अगर किसी ने गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ऐड लगाया तो मैक्सिमम टाइम वो क्या करता है
कि वो यूट्यूब पे ही दिखाना चाहता है, मोबाइल पे दिखाना चाहता है, पीसी पे दिखाना चाहता है, वो टैबलेट और जो टीवी या पार्टनर्स प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो दिखाना नहीं चाहता। लेकिन अब यूट्यूब इसको मिनिमाइज़ कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हाई एंड डिवाइसेस पे आपके एड्स आते हैं तो एज ए एडवर्टाइज़र आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे टीवी पर अगर आपका ऐड जाएगा तो वहाँ ज़्यादा आपका पैसा जाएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐड दिखाने की वो भी कम होती है। लेकिन अब यूट्यूब इसमें चेंजेस लेकर आ रहा है। अब अगर आप ऐड लगाते हैं, यानी कि आपके वीडियो पर आप ऑन अ एवरेज 3 ऐड आपको दिखाई देंगे, मतलब 3 बार उसकी पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिशन होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, लेकिन ये आपकी सीपीसी बढ़ा देगा, आपके एक तरीके से आपकी अर्निंग को बढ़ा देगा। अभी क्या होता है, जैसे मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैंने अगर ऐड लगाया तो वो ऐड मेरा एक दिन में एक बार दिखाई दे रहा है उस व्यूअर को। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आएगी उसमें मेरा ही ऐड उतनी ही उसमें आपको 3 बार दिखाई देगा, फ्रीक्वेंसी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रिएटर की जो अर्निंग है वो यहाँ पर बूस्ट होगी। साथ साथ आप भी टीवी स्पेसिफिक कंटेंट बनाने की सोचेंगे। जैसे रेसिपी के जो कंटेंट होते हैं वो टीवी पे बहुत देखे जाते हैं, वी ब्लॉगिंग बहुत देखी जाती है, फ़नी बहुत कुछ देखा जाता है, या आप DIY के प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, ये जो चैनल्स हैं इनको बूस्टअप मिलेगा और इनकी अर्निंग यहाँ पर बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी अर्निंग यहाँ पर बूस्टअप नहीं होगी, लेकिन बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो मेरी रिसर्च कहती है वो ये है कि वी ब्लॉगिंग, रेसिपी, इवन आपके कार्टून और DIY, ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये बहुत ज़्यादा अप यहाँ पर होने वाली हैं। तो पहला है कि शॉर्ट पे आपको एड्स मिल सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि शॉर्ट जो है बूस्ट कर गए हैं, और टिकटॉक भी उधर, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में तो बैन है, इसलिए इंडिया में तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वर्ल्ड वाइड में तो टिकटॉक चल रहा है ना, तो टिकटॉक भी वहाँ पर अपने क्रिएटर्स को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपडेट तो बहुत है टिकटॉक के ऊपर, लेकिन बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडिया में चलता ही नहीं है। तो उसको कॉम्पिटिट करने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट्स में मोनेटाइजेशन प्रॉपर तरीके से मिल सकती है। जैसे कि अभी आप शॉर्ट फीड्स में चलाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐड नहीं मिलता आपको देखने को, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ बैनर एड्स या कुछ इस तरह के एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, टीवी पर्सनालिटीज़ और बॉलीवुड स्टार जो पर्सनालिटीज़ हैं उससे ऊपर प्राथमिकता क्रिएटर्स को दी जाएगी। कोई इवेंट होगा तो परफॉर्मेंस में पहले आपको रखा जाएगा, उनको सेकेंडरी रखा जाएगा। तीसरा, अब टीवी के जो एड्स होते हैं या हाई एंड के जो चीज़ें होती हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी एड्स की, जो पहले कम आ रही थी। जैसे आप 10 बार अपनी वीडियो को चला रहे थे तो आपके में ऑन एवरेज एक ही जो है ऐड आ रहा था, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके पैसे बढ़ेंगे, आपके वीडियो पे ज़्यादा ऐड आएंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग वहाँ पर होगी। तो ये थे 3 मुख्य अपडेट। मैं जानता हूँ किसी ने नहीं दिए होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इतने टिपिकल अपडेट हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनते हैं बहुत सारे, लेकिन दे नहीं पाते। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप थंबनेल पे देखना चाहते हैं वीडियो, चैनल आर्ट पे देखना चाहते हैं, लोगो पे देखना चाहते हैं, या गेमिंग पर देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।